नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मेरे सामने ये एक रेफ्रिजरेटर मौजूद है। इस रेफ्रिजरेटर के जो नॉर्मल में बहुत सारा आइस जम चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये नॉर्मल के जो साइड है, नॉर्मल के साइड में कितना सारा आइस आ चुका है। तो दोस्तों इस आइस आने के क्या कारण है और इसे आप कैसे ठीक कर पाएँगे भी मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, ये बेसिकली आता है कि थर्मोस्टेट जब इसका ख़राब हो जाए, थर्मोस्टेट ख़राब होने से ये जो दिक्कत है, जो समस्या आपके सामने पैदा होगी और आप इसे देख पाएँगे। तो दोस्तों जो कस्टमर होते हैं, कंज़्यूमर होती है और जो नई टेक्नीशियंस होती है, उनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है कि जब इस सिचुएशन आ जाए तो वो घबरा जाते हैं कि इसमें गैस या फिर और दूसरे सारे जो कंपोनेंट है वो ख़राब तो नहीं हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। तो देखिए, ये जो इसका थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट इसका बेलूज है। तो दोस्तों इस बेलूज का काम होता है थर्मोस्टेट को जो टेम्परेचर होती है, तापमान को सेंस करना और थर्मोस्टेट को ऑटो कर देना। तो दोस्तों देखिए, जब इस रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ आ चुका है, तो दोस्तों इसमें माइनस के ऊपर टेम्परेचर आ गया है। तो दोस्तों इतना बर्फ़ होने के बाद भी जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट ऑटो नहीं हो रहा है, तो मतलब है कि थर्मोस्टेट फ़ॉल्टी हो चुका है। तो फ़ॉल्ट थर्मोस्टेट को चेंज करना है कैसे और इसे चेक भी कैसे करते हैं और मैं आपको आसानी से दिखाऊँगा। तो देखिए, एक-एक करके जो इसके पार्ट्स है, कंपोनेंट है, मैं अभी एक-एक करके खोलूँगा और कुछ जो हिस्से हैं मैं भी खोल के रखा हूँ। तो दोस्तों आसानी से आप इसे चेंज कर पाएँगे। तो जैसे मैं एक बता दूँ आपको, जब भी किसी भी रेफ्रिजरेटर में ओवर आइस हो जाए, ओवर आइस से फ़ोमिंग होना शुरू कर दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर का जो थर्मोस्टेट होती है, थर्मोस्टेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उस थर्मोस्टेट को आप उस फ्रिज में रखिए मत। अगर आप उसमें दोबारा रखते हैं, तो जो समस्या है, समस्या बार-बार आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं ही सजेस्ट करूँगा उस थर्मोस्टेट को चेंज करें। तो देखिए, इसका जो वायरिंग है, वायरिंग किस तरीके से होती है, जो 2 सफ़ेद तार है, जो सफ़ेद वायर है, इस सफ़ेद वायर और जो रेड की वायर है, इससे पहले निकालना पड़ेगा और इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आप उस नए थर्मोस्टेट में लगाओगे। जैसे देखिए, जो थर्मोस्टेट मैंने खोल लिया और इसका जो वायरिंग ये किस तरीके से होता है मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसमें 3 पॉइंट होती है, 3 पिन वाला थर्मोस्टेट होता है। एक होता है सी, एक होता है एल और एक होता है एच। तो जैसे देखिए, ये जो इसका रेड वायर जो थर्मोस्टेट को सी पॉइंट है, सी यानी कि कंप्रेसर में इसमें लगाना है और जो इसका एल होता है सफ़ेद वायर हमेशा 2 वायर के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा। दोस्तों ये 2 जो वायर होती है, 2 वायर एक साथ चिपका होता है, तो इसका मतलब है एक जाता है जो डोर वाल्व है, डोर स्विच में जाता है और एक होता है जो मेन पावर के सप्लाई आया है, वो डायरेक्ट एल में जाएगा और सी हमेशा एक ही तार में रहेगा। और जो बॉडी का तार है, बॉडी के जो पोज़ीशन है, उस पोज़ीशन में सेट कर देना है। तो मैंने अभी इसका वायरिंग कर चुका हूँ और इसका जो नॉब है देखिए, जो रोटेट होता है, इस रोटेट को मैंने अभी इसमें लगा रखा है ताकि इसे बार-बार खोलना ना पड़े। तो इसलिए मैं अभी इसे खोल के बाहर रखूँगा और इसे बाहर भी चलाऊँगा ताकि एक ही बार जब इस थर्मोस्टेट ओके हो जाए, सेट होने के बाद भी इसका ठंड वगैरह सब कुछ ठीक हो जाए, थर्मोस्टेट ऑटो करना शुरू कर दे, तो ही मैं इसे सेटअप करूँगा। वरना ये खुलने के बाद भी इसे वायरिंग को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों इस परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने आपको ये सिंपल सा तरीका दिखा रहा हूँ। अगर आप भी नई है या फिर आपको करने में दिक्कत होती है कि थर्मोस्टेट मैंने फ्रिज में लगा के आया हूँ, पर वो ऑटो होता है कि नहीं, कि आपके मन में कुछ इस तरह के डाउट होते हैं, तो आप ये जो सिस्टम है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप इस प्रोसीड्यूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल के टेम्परेचर में आपको 1 से ऊपर जो होता है, जो 0 के ऊपर होता है, आप उस टेम्परेचर में अगर रख के भी इस थर्मोस्टेट को चलाते हैं, तो आपको लगभग 1 घंटे कंज्यूमर के घर में वेट करना पड़ेगा कि कंप्रेसर ऑटो होता है कि नहीं। तो दोस्तों इससे एक आसान तरीका होता है कि जो डीप ऊपर के हिस्सा, उस ऊपर के हिस्से में आप इस रेफ्रिजरेटर के जो
डीप है, डीप में आप इस थर्मोस्टेट को आप ऊपर की तरह रखिए उस नॉब को, और इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन आप बिल्कुल 3 आकार में रखें, और रखने के बाद ऊपर के जो फ्रीज़र की साइड है, फ्रीज़र के साइड में इसका जो बेलूज आप ऊपर रखिए। तो ऊपर रखने से आपके जो है थर्मोस्टेट ये ऑटो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अब ऊपर रखा है, तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइनस के लगभग है। तो दोस्तों इस बेलूच को मैं जो फ्रीज़र है, फ्रीज़र के पास रखूँगा, तो रखने से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, माइनस के तक है, तो ये थर्मोस्टेट जो है ऑटो हो जाएगा। ऑटो होने के बाद आप आसानी से कुछ ही मिनट में आप इसे चेक कर पाएँगे कि थर्मोस्टेट ऑटो होता है कि नहीं। तो देखिए, मैंने अभी इसमें लगा के रखा है, तो और ये जो थर्मोस्टेट ये बिल्कुल ऑटो हो जाएगा। तो दोस्तों, जो इसका दरवाज़ा है, दरवाज़ा मैं बंद कर दूँगा और इसे कुछ टाइम के लिए चलाऊँगा, और चलाने के बाद आप देख पाएँगे आसानी से ये जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट जब ऑटो होगा तो आप इसका जो आवाज़ होता है किट करके, वो किट करके आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो दोस्तों, आप समझोगे कि ये थर्मोस्टेट ऑटो हो चुका है। तो दोस्तों, आप डीप में रखने के बाद भी थर्मोस्टेट ऑटो होता है, तो कंप्रेसर नहीं चलता, तब समझोगे ओके है। तो दोस्तों, मैंने फ्रीज़र पे रखा है इसका थर्मोस्टेट जो बाल्ब है, तो कंप्रेसर नहीं चला, और थर्मोस्टेट बाल्ब निकलने के बाद भी कंप्रेसर स्टार्ट होना शुरू हो गया, कंप्रेसर चलने लगा, तो ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।